नॉर्मली राजस्थान एंड गुजरात की जो ज्वेलरी कंपनियां होती हैं वो जानी जाती हैं अपना आईपीओ लाकर खेल करने के लिए। अभी एक और ज्वेलरी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। ये ज्वेलरी कंपनी गुजरात बेस्ड कंपनी है। कंपनी का नाम है केके ज्वेल्स और काबरा ज्वेल्स। बट इस कंपनी के केस में कोई खेल हो इसके चांसेस बहुत कम है, बिकॉज इस कंपनी को मोदी जी ने अवार्ड दिया है। खैर, जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काबरा ज्वेल्स लिमिटेड ये कंपनी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है। 2010 से इस बिजनेस में है। अब ज्वेलरी कंपनी है तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ज्वेलरी के शोरूम होंगे। ये कंपनी आज की डेट में 6 शोरूम से ओन एंड ऑपरेट करती है। ऐसे ही इस कंपनी के 3 ऑफिसेस हैं एंड एक एग्जीबिशन सेंटर है। एंड ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी में डील करती है, डायमंड ज्वेलरी में डील करती है एंड इसके अलावा जो और वेराइटीज होती है उनमें भी डील करती है। एंड अगर आप ज्वेलरी शोरूम्स की बात करोगे तो वो एक किस्म से 5 स्टार 7 स्टार होटल्स की तरह लगते हैं। एंड जो इस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम्स हैं उनको भी अपने अमेज के लिए अवार्ड मिला हुआ है। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था दैट ये कंपनी गोल्ड ज्वेलरी में डील करती है, डायमंड ज्वेलरी में डील करती है एंड अदर ज्वेलरी में डील करती है। बट जो इस कंपनी की मैक्सिमम रेवेन्यू है वो गोल्ड ज्वेलरी से आती है। गोल्ड ज्वेलरी से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का अप्रोक्सीमेटली 53% आता है। 43% के आसपास इस कंपनी की रेवेन्यू आती है डायमंड ज्वेलरी से एंड अप्रोक्सीमेटली 4.5% से 5% के बीच में इस कंपनी की रेवेन्यू आती है बाकी की अदर ज्वेलरी से। अदर सेगमेंट से इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू का बिटवीन 4 से 5% के बीच में आता है। एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी दूसरी जगह से ज्वेलरी बाई करके अपने शोरूम्स के थ्रू बेचती है एंड ये कंपनी अपनी ज्वेलरी को खुद भी मैन्युफैक्चर करती है। अगर कोई ज्वेलरी वाला बाहर से ज्वेलरी खरीदता है एंड कस्टमर को बेच देता है तो नॉर्मली उस ज्वेलरी में कम मेकिंग चार्जेस होते हैं। बट अगर कोई ज्वेलर अपनी खुद की ज्वेलरी बनाता है, कस्टमाइज ज्वेलरी बनाता है, अपने खुद के डिजाइन बनाता है तो फिर वहां पर मेकिंग चार्जेस वो काफी ज्यादा होते हैं। ये कंपनी दोनों बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट करती है। कुछ एक ज्वेलरीज के मॉडल्स हैं जिनको ये कंपनी दूसरी जगह से बाई करती है, कस्टमर को बेच देती है एंड कुछ एक ज्वेलरी इस तरह की है जिनको ये कंपनी खुद भी मैन्युफैक्चर करती है। तो ये इस कंपनी का एक ओवरऑल बिजनेस मॉडल हो गया। ये एक ज्वेलरी कंपनी है एंड जितनी भी ये ज्वेलरी कंपनियां होती हैं ज्यादातर केसेस में उनके अगेंस्ट काफी सारे लीगल केसेस चल रहे होते हैं। एंड अगर हम इस कंपनी के केस में देखें तो इनकम टैक्स, जीएसटी से रिलेटेड जो केसेस इस कंपनी के अगेंस्ट चल रहे हैं, अगर वो इस कंपनी के अगेंस्ट क्रिस्टलाइज होते हैं तो माइंड इट इस कंपनी को लेने के देने पड़ सकते हैं, बिकॉज वहां पर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है। एंड आई थिंक ये इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया। अब देखते हैं जो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। बट उससे भी पहले मैं आपको बता दूं दैट जो ये ज्वेलर्स होते हैं इनका बहुत सारा पैसा ब्लॉक रहता है इन्वेंट्री में। जो इनकी ज्वेलरी होती है, एक तो ज्वेलरी ऑलरेडी काफी एक्सपेंसिव होती है एंड इनको काफी वैरायटीज की ज्वेलरी अपने शोरूम्स में रखनी पड़ती है ताकि कस्टमर आए, उनको ब्राउज करे एंड अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से ज्वेलरी परचेस करके जाए। तो जो उनको वैरायटीज ऑफर करनी होती है वहां पर इनका बहुत सारा फंड ब्लॉक रह जाता है। एंड जो ये ज्वेलरी कंपनियां होती हैं, जो उनका एसेट बेस होता है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन वो ज्वेलरी के स्टॉक का ही होता है। अब अगर हम इस कंपनी का एसेट बेस देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का एसेट बेस था 74 करोड़ रुपीस के आसपास। फिर ये बढ़कर 113 करोड़ रुपीस का हो गया है। फिर ये 140 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड इस साल टिल नवंबर 2024 ये 170 करोड़ रुपीस के आसपास है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में ये 112 करोड़ रुपीस के आसपास थी। फिर ये बढ़कर 122 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है एंड ये 164 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल नवंबर 2024 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू क्लॉक कर ली है। कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है ये कंपनी, बट प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। मार्च 2022 में कंपनी का प्रॉफिट था 5.4 करोड़ रुपीस का। फिर ये 4.4 करोड़ रुपीस का आ गया है। रेवेन्यू बढ़ी है बट इस कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है। फिर इस कंपनी की रेवेन्यू 164 करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है एंड इस कंपनी का प्रॉफिट था 9.4 करोड़ रुपीस का। एंड इस साल टिल नवंबर 2024 इस कंपनी ने 8.8 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा लिया है। बट अभी प्रॉब्लम है दैट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है
वो नेगेटिव हो गया है काफी बड़े अमाउंट से। बिकॉज अगर आप इस कंपनी के प्रॉफिट को ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन से कंपेयर करोगे तो फिर आपको एक कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। एंड ऐसे टाइम में इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 100 करोड़ रुपीस की बोरोइंग है, तो ये थोड़ी सी कंसर्निंग पिक्चर दिखा रहा है इस कंपनी के बारे में। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 13% के एबिटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है। 5.73% की इस कंपनी के पैट मार्जिन हैं। 30% से ऊपर की कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड अप्रोक्सीमेटली 18% की इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब सी यहां पर एक मिक्स पिक्चर आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज जो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन हैं वो एक किस्म से बढ़ते जा रहे हैं, बट जो ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये थोड़ा सा डामाडोल है। ये ऊपर नीचे हो रही है। एंड जब भी आपको इस तरह का ट्रेंड देखने को मिलता है तो फिर आपको वो कंफर्टिंग पोजीशन नहीं मिलती उस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। एंड ये कंपनी अभी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 134.21 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। 40 करोड़ रुपए का इस कंपनी का इशू साइज है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू कंपोनेंट है। 121 रुपए से 128 रुपए का इस कंपनी का प्राइस बैंड है। 1000 शेयर्स का लॉट साइज है। तो फिर आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 1,28,000 रुपीस की। 15 जनवरी को आईपीओ ओपन होगा, 17 जनवरी को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 22 जनवरी को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उनसे ये कंपनी अपने डेट को रिड्यूस करेगी, बिकॉज डेट इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 100 करोड़ रुपीस का है ऐसे टाइम पर जब ये कंपनी अपने ऑपरेशन से नेगेटिव कैश जनरेट कर रही है। कुछ पैसे ये कंपनी वर्किंग कैपिटल की मैनेजमेंट में यूज करेगी, और ज्वेलरी का स्टॉक बढ़ाएगी ये कंपनी, एंड थोड़े से पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो बेसिकली इस आईपीओ के बाद जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है वहां पर इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलेगी बियॉन्ड एनी डाउट। एंड ये कंपनी मार्केट में कंपीट करती है कंपनीज लाइक मोती सन्स ज्वेलर्स, आरबीजेड ज्वेलर्स एंड डीपी आभूषण जैसी कंपनीज के साथ। अब अगर आपने इन तीनों कॉम्पिटिटर्स का थोड़ा सा शेयर ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो फिर आपको इस कंपनी के बारे में एक डिफरेंट पिक्चर नजर आएगी। बट सी जो ये कंपनी है, ये कंपनी अपना आईपीओ एक रीजनेबल वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है, बिकॉज जो ये इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं ज्यादातर वो मेन बोर्ड वाली कंपनियां हैं एंड ये कंपनी एसएमई सेगमेंट में अपना आईपीओ लेकर आ रही है। दैट मींस अभी इस कंपनी को अपना आईपीओ एक डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर लेकर आना पड़ेगा, अदरवाइज इस कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल ही नहीं होगा, बिकॉज ये एक एसएमई कंपनी है। एंड ये कंपनी अभी ऐसे ही कर रही है, अपना आईपीओ एक किस्म से काफी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर लेकर आ रही है। तो कंपनी के आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन तो मिल सकता है। दूसरा, अगर आपने रिसेंट में ज्वेलरी कंपनीज के शेयर प्राइसेस देखे होंगे तो छोटे से टाइम पीरियड के अंदर उन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं। एंड इसका सबसे बड़ा रीजन है दैट आज की डेट में मार्केट में काफी अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। लोगों को लग रहा है दैट फ्यूचर में कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल जाए। एंड जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो जो गोल्ड प्राइसेस होते हैं वो एकदम से बढ़ने लग जाते हैं। एंड अगर गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिर जो ये ज्वेलरी कंपनियां होती हैं इनके प्राइसेस भी बढ़ते ही बढ़ते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो ये ज्वेलरी कंपनियां होती हैं इनकी इनकम किससे होती है, वो होती है मेकिंग चार्जेस से। एंड जो मेकिंग चार्जेस होते हैं वो ज्वेलरी की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कहीं वो 10%, 15%, 20%, इनफैक्ट 40% तक भी होते हैं काफी सारे केसेस में। तो जितना ज्यादा गोल्ड प्राइस बढ़ेगा उतनी ज्यादा इनके मेकिंग चार्जेस बढ़ेंगे एंड इनकी इनकम बढ़ेगी। एंड अभी गोल्ड प्राइस और बढ़ेगा फ्यूचर में, इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं, बिकॉज मार्केट में अनसर्टेनिटी है। सो देयर आर हाई चांसेस इस कंपनी के आईपीओ को अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, हो सकता है बम्पर लिस्टिंग हो, उसके बाद भी कंपनी का शेयर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। बट एसएमई कंपनी है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।